ओम शांति। सुबह के अगर ये 5 कर्म आप अपने जीवन में अपनाते हैं, तो आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं, एक नया उमंग दे सकते हैं। क्योंकि हम कहते हैं सुबह की सूरज की पहली किरण हमारे शरीर को बहुत पॉजिटिविटी देती है। हम सुबह-सुबह सूरज को पानी भी देते हैं, लेकिन जो सुबह की किरण है, वो जब हमारे मस्तिष्क पर पड़ती है या मन पर पड़ती है, तो कहीं न कहीं हमारे मन को बहुत पॉजिटिविटी देती है, बहुत सकारात्मक संकल्पों से भरती है। तो क्यों ना हम जैसे सुबह उठें तो इन 5 कर्मों के साथ अपनी दिन की शुरुआत करें। तो जब आप 5 कर्मों के साथ दिन की शुरुआत करेंगे, तो वो शुरुआत भी पावरफुल होगी और इससे आप अपने आप को खुद ब खुद खुशनुमा, पॉजिटिविटी वाला महसूस करेंगे। सबसे पहला मेडिटेशन ज़रूर करें, क्योंकि आज जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, दिन ब दिन तनाव बढ़ता जा रहा है, टेंशन बढ़ती जा रही है। तो हमें उस तनाव को और टेंशन को खत्म करने के लिए हमें स्पेशली मेडिटेशन का सहारा लेना है। मेडिटेशन मीन्स मन को स्थिर करने का मंत्र। क्योंकि मेडिटेशन जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं तो आपका मन जो है एकदम स्थिर हो जाता है। और आज आप देख रहे हैं हमारा मन बहुत सारी बातों में अस्थिर हो रहा है और कहीं ना कहीं हम सोच रहे हैं हम अपने मन को स्टेबल कैसे करें। तो अगर आपका मन बहुत सारी बातों में डिस्टर्ब हो रहा है तो आप विशेष मेडिटेशन जरूर करें, क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसी पावर है जो आपके मन को एक साथ स्थिर कर सकती है। तो उसको स्थिर करने के लिए आपको अपने साथ बातें करनी और भगवान के साथ बातें करनी, जिनको भी आप मानते हैं। तो पहला स्टेप आपको क्या रखना है, जैसे सुबह उठे कम से कम भी 10 मिनट के लिए आप मेडिटेशन जरूर करें। ये दिनचर्या का आप हिस्सा बना लें। दूसरा, मॉर्निंग वॉक जरूर करें। मॉर्निंग वॉक के साथ साथ आप कुछ पॉजिटिव संकल्प भी लें। मेरा शरीर स्वस्थ है, मन हर नेगेटिविटी से बाहर है। तो जब आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं उस समय भी आप विशेष ध्यान रखें कि मुझे जब पेड़ों से ऑक्सीजन मिल रही है, वैसे ही वो ऑक्सीजन मुझे भगवान से भी लेनी है। क्योंकि पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिल रही है पर भगवान से मुझे वाइब्रेशन मिल रहे हैं। तो ये दोनों चीजें जब कनेक्ट होंगी, एक तरफ पेड़ों से आपको ऊर्जा मिल रही है, दूसरी तरफ भगवान से आपको शक्तियां मिल रही हैं। तो ये दोनों चीजें जब आपकी बॉडी के अंदर आएंगी तो ऑटोमेटिकली आप चार्ज होंगे और आपका मन जो है स्टेबल हो जाएगा। तीसरा है, भोजन करते समय भी आप विशेष ध्यान रखें कि मुझे भोजन भगवान की याद से करना है। क्योंकि आज हम भोजन भी करते समय क्या करते हैं, मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं और भोजन कर रहे हैं। कई बार हद से ज्यादा भी हम भोजन कर लेते हैं बातें करते करते। पर विशेष ध्यान रखें, जब आप भोजन कर रहे हैं तो उसको प्रसाद समझकर ग्रहण करें। क्योंकि जब आप प्रसाद समझकर उस भोजन को स्वीकार करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका शरीर भी, आपका तन भी स्वस्थ होगा। क्योंकि आज आप देख रहे हैं अचानक बीमारियां बढ़ रही हैं और अचानक बीमारियां आ रही हैं। हमने जो बीमारी सुनी भी नहीं है वो भी आ रही है। कई बार बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती है, अचानक हम कहते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, मैं एक बीमारी से उठता हूँ दूसरी आ जाती है। तो कुल मिला के अपनी जीवन शैली को देखें, अपने रूटीन को देखें कि क्या मेरा लाइफस्टाइल कुल गलत तो नहीं है। क्योंकि आज व्यक्ति बातें करते करते भी बहुत सारी चीजें ऐसी गलत कर जाता है, मोबाइल में भी चीजें देखते देखते भोजन कर रहा है। तो प्रक्रिया को बदलें। हमेशा ध्यान रखें, भगवान की याद में जब आप भोजन स्वीकार करते हैं तो हमारा मन जो है पॉजिटिविटी से भरता है और हमारा तन भी स्वस्थ होता है। और चौथा है कि जब आप दिनचर्या में कोई भी कार्य कर रहे हैं, किसी के साथ भी आप मिल रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं, तो विशेष ध्यान रखें कि हमें जो बातचीत कर रहे हैं किसी के साथ, उसमें अटेंशन रखना है कि मुझे किसी को दुख नहीं देना है। क्योंकि कई बार हम बोल के द्वारा या कर्मों के द्वारा भी किसी न किसी को हर्ट कर देते हैं या दुख दे देते हैं। तो अगर मैं छोटी छोटी बातों का अटेंशन रखूं कि मुझे किसी को दुख नहीं देना है, मुझे किसी को पीड़ा नहीं देनी है, मुझे किसी को टेंशन नहीं देनी है, क्योंकि अगर मैं किसी को दूंगा तो रिटर्न मुझे भी मिलेगा। तो अगर मैं यही चीज सोच के रखूं कि ये जो चीज मैं दूसरे को दे रहा हूं वो कभी ना कभी मेरे पास भी आएगी, तो मैं वहीं स्टॉप हो जाऊंगा। तो इसीलिए दिनचर्या में स्पेशली आप ये ध्यान रखें कि जो बीज मैं बोऊंगा वही फल मुझे काटने को मिलेगा। तो इसीलिए मुझे बीज वही बोना है जिसका फल अगर आए तो वो अच्छा आए और मुझे मिठास दे। और लास्ट पांचवा है, हमेशा सबको दुआएं दें। क्योंकि ये खास लास्ट पांचवा जो स्टेप है वो दुआएं देने का ही है। क्योंकि हम जब किसी को दुआएं देते हैं तो बदले में हमें भी दुआएं मिलती हैं। और आज ये बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि सुबह जब आप एनर्जी के साथ उठेंगे, एंडिंग आपकी दुआओं के साथ होगी। तो आप सोच सकते हैं आपकी दिन की शुरुआत कितनी पावरफुल हुई और दिन का एंड भी कितना पावरफुल हुआ। और बड़े प्यार से भगवान का पूरे दिन का धन्यवाद करें। और दिनचर्या में जो भी आपने भगवान के साथ मिल करके कार्य किया है
उसमें भी भगवान का धन्यवाद करें कि भगवान आज मैंने किसी भी आत्मा को दुख नहीं दिया, किसी को पीड़ा नहीं दी और बिल्कुल निश्चिंत तरीके से अपनी दिनचर्या को बहुत अच्छे तरीके से जिया। तो जब आप दिनचर्या में या सुबह से शाम तक अपनी दिनचर्या भगवान के आगे रखते हैं, तो भगवान की एक्स्ट्रा ब्लेसिंग आपको मिलती है और उसकी एक्स्ट्रा मदद भी आपको मिलती है। तो ये सुबह के 5 कर्म जो हैं अपने जीवन में शामिल करें और अपने जीवन को खुशनुमा बनाएं। ओम शांति।